स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल NBGN एजुकेशन पर। और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 का जो चैप्टर, जिसमें हमने क्या पढ़ ली थी, डिस्टेंस और मेजरमेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इन एंशिएंट टाइम द लेंथ ऑफ ए फुट एंड द विड्थ ऑफ ए फिंगर एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप वर कॉमनली यूज्ड एज ए डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो एक पाँव की जो लंबाई है, यानी एक पाँव से जितनी दूरी हम माप सकते हैं, या विड्थ ऑफ ए फिंगर, एक उंगली से जितनी चौड़ाई हम माप सकते हैं, एंड द डिस्टेंस ऑफ ए स्टेप, और पाँव कदमों की दूरी के माध्यम से हम क्या करते थे, दूरी की इकाइयों को मापते थे या दूरी को मापते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली, यानी जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, मस्ट हैव यूज्ड वेरी गुड मेजरमेंट ऑफ लेंथ बिकॉज वी सी एविडेंस इन एक्सकेवेशन ऑफ परफेक्टली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। तो हम जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं उनको देखते हैं कि उन्होंने बिल्कुल सही रूप से दूरियों को मापा। इसलिए जो उनकी कॉलोनी होती थी या जो उनका आवास होता था, आवासीय जगह होती थी, वो बिल्कुल एक सीध में या एक स्ट्रेट लाइन में, एक सीधी रेखा में होते थे। 90 के डिग्री के एंगल पे वो गड़ियाँ उंगली काटती थी। A cubit as the length from the elbow to the fingertips was used in ancient Egypt। यानी एंशियंट इजिप्ट का मतलब मिस्र में जो पुराने लोग थे वो एल्बो कोने से लेकर के और उंगली के अंतिम हिस्से तक जो दूरी थी उसके मापते थे। एंड वाज आल्सो एक्सेप्टेड एज ए यूनिट ऑफ लेंथ इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और क्या करते थे वो दूरी को इसी या लेंथ को, लंबाई को इसी ऑर्डर में मापते थे। विश्व के दूसरों हिस्सों में भी हम इसी ऑर्डर में मापते थे। दे हैव कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मैट्रिक सिस्टम। और 1790 में एक फ्रेंच व्यक्ति ने क्या किया, मापने के लिए एक मैट्रिक सिस्टम का प्रयोग कर दिया या जन्म दे दिया एक नए सिस्टम को, नए तरीके को। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव एक्सेप्टेड ए सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। और सारे विश्व के लिए जो दूरी है वो एक जैसी हो, इसके लिए वैज्ञानिकों ने भी के लिए इस प्रयास को एक्सेप्ट किया या स्वीकारा कि मापने की जो दूरी है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट होनी चाहिए, यानी कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो सभी के लिए एक समान हो। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी उसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट ऑफ सिस्टम, ऐसा यूनिट जिसे हम बोलते हैं। द ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। और जो ऐसा यूनिट है लेंथ की वो क्या है, मीटर है। मीटर स्केल इज शोन इन फिगर, आल्सो शोन इन द 15 सेंटीमीटर स्केल इन योर ज्योमेट्री बुक्स। आपने देखी भी होगी 15 सेंटीमीटर का जो फुट्टा लेके आते हैं हम, जो स्केल लेके आते हैं, जो मापन लेके आते हैं, वो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। ईच मीटर इज डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिवीजन। और सारे के सारा जो होता है ना वो 100 इक्वल डिवीजन, यानी 100 एक मीटर 100 इक्वल डिवीजन 100 बराबर हिस्सों में बटा होता है 100 सेंटीमीटर में, कॉल्ड सेंटीमीटर। ईच सेंटीमीटर हैज़ बिन 10 इक्वल डिवीजन। और एक सेंटीमीटर में 10 बराबर भाग होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर बोलते हैं। थस एक मीटर 100 सेंटीमीटर का और एक सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर का इक्वल होता है। फॉर मेजरिंग द लार्ज डिस्टेंस मीटर इज नॉट कन्वीनियंट यूनिट, वी डिफाइन ए लार्जर यूनिट इन लेंथ, इट इज कॉल्ड किलोमीटर। और लंबी दूरी को मापने के लिए मीटर की बजाय हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में। नाउ वी कैन रिपीट ऑल ओवर द मेजरमेंट एक्टिविटीज यूजिंग ए स्टैंडर्ड स्केल एंड मेजर इन एस यूनिट। तो इसके लिए हम क्या हैं, सभी जो दूरियां हैं, जो सभी इकाइयाँ हैं, उनको हम स्टैंडर्ड यूनिट में मापते हैं, स्केल इन ऐसा यूनिट है। बिफोर वी डू दैट वी नीड टू नो द करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ एंड डिस्टेंस। तो करेक्ट वे क्या है मेजरिंग लेंथ या डिस्टेंस के लिए? इसको लिए आपको 2-3 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, आराम से पढ़ लेना इन चीज़ों को और ये मापते भी हो। In our daily life we use various types of measuring device. We use meter scale for measuring length. A tailor use a tape, whereas a cloth merchant use a meter rod for measuring the length of an object. तो अलग अलग आप भी करते हैं, मीटर स्केल का प्रयोग करते हैं, टेलर भी करता है, मीटर के रोड लेके आता है, 1 मीटर का निशान होता है उसके ऊपर, और जो टेलर होता है वो एक टेप यानी एक फीता का प्रयोग करता है। तो फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट है यू मस्ट चूज ए स्टेबल डिवाइस। किसी भी आप अच्छे से या सुयोग्य यंत्र का प्रयोग से आप दूरी माप सकते हो। यू कैन नॉट मेजर द गर्थ ऑफ ए ट्री एंड साइज योर
चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। मीटर स्केल का प्रयोग करके आप एक पेट की चौड़ाई या क्या नहीं माप सकते, अपनी छाती की चौड़ाई नहीं माप सकते, छाती के साइज आकार नहीं माप सकते यूजिंग मीटर स्केल। फॉर इंस्टेंस मानने के लिए, एक समय के लिए मानो, मेजरिंग टेप इज मोर स्टेबल फॉर दिस। और हाँ, मानते हैं कि मेजरिंग जो टेप है यानी जो फीता प्रयोग करता है दर्जी, वो ज़्यादा अच्छा रहता है इसके लिए। फॉर स्मॉल मेजरमेंट, छोटी दूरियों के लिए, सच द लेंथ ऑफ योर पेंसिल, जैसे आपकी पेंसिल की लंबाई है, यू कैन यूज ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर ज्योमेट्री बॉक्स। तो आप अपने ज्योमेट्री में से एक 15 सेंटीमीटर के स्केल का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो आराम से इसको माप देगा। इन टेकिंग मेजरमेंट ऑफ ए लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ फॉलोइंग थिंग्स। Place the scale in contact with the object along its length as shown in figure. Or in some scale the ends may be broken, you may not be able to see the zero mark clearly. तो in such cases you should avoid to that particular scale। यानी एक तो आपने उस मेजर जिसका लेंथ को मेजर कर रहे हैं उसके बिल्कुल बराबर वो यंत्र रखना है जिसको आपने मापना होता है। दूसरा, कुछ स्केलों में जो एंड है यानी सिरा है वो टूटा हुआ होता है, तो इसलिए इससे हमें बचना चाहिए। मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। कर्व्ड लाइन का क्या मतलब होता है? कर्व्ड का मतलब होता है जो आकार जिसका सीधा ना हो, यानी एक वलय आकार हो या मतलब टेढ़ी सी लाइन हो, ये कह सकते हैं हम। कर्व्ड का मतलब तो वी कैन नॉट मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल। सीधा मीटर धर के तो हम उसका प्रयोग कर नहीं सकते हैं। वी कैन यूज ए थ्रेड, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, धागे का प्रयोग कर सकते हैं जिसके अंदर कर्व है यानी जो गोल हो सकता है। टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन, यूज ए थ्रेड टू मेजर द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन ए बी। पुट द नोट on the thread near one of its end and place this knot at the point A. Now place a small portion of thread along the line, keeping it taut using the fingers and thumb. Hold the thread at this point, end point will end. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along with curved line. तो क्या एक पॉइंट के ऊपर, ए के ऊपर मान लिया वो आपने जहाँ से मापना शुरू किया, तो उस फिगर के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, उस धागे को रखते गए और धीरे धीरे उस सारे फिगर के राउंड या उस पॉइंट के राउंड जहाँ से आपने मापना शुरू किया था उसके चारों ओर धागा घुमाई कर वापिस पहुँच गए उस पॉइंट ए के ऊपर ही पहुँच गए। तो वो डिस्टेंस होगी किसकी, उस कर्व लाइन की। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन कितने टाइप का होता है? यू हैव यानी गति कितने टाइप की होती है? यू हैव observed that the motion of a vehicle on a straight road, march past of soldier on a parade, or the falling of a stone. What kind of motion is this? तो आपने अलग अलग प्रकार की गति देखी होगी। जिस प्रकार आपने देखा हुआ है एक व्हीकल जो स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहा है, या जो सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं, और फॉलिंग ऑफ ए स्टोन, और एक जो पत्थर है वो गिर रहा है। व्हाट काइंड ऑफ मोशन इज दिस? ये किस प्रकार का मोशन है, किस प्रकार की गति है? स्प्रिंटर्स इन 100 मीटर रेस आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। तो जो धावक होते हैं वो क्या करते हैं 100 मीटर रेस में मूव अलोंग ए आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल फ्रॉम योर सराउंडिंग? दाग भी जो दौड़ होती है उसके अंदर दौड़ता ही है। टेक ए स्टोन, सीधा, यह प्रत्येक 100 मीटर के बाद हो सकता है उसके अंदर कोई गिराव दे रखे हूँ। टेक ए स्टोन, टाई ए थ्रेड टू इट। टेक ए स्टोन, एक पत्थर लेते हैं और इसके एक सिरे पर बांधते हैं। एंड वेयर द विद योर एंड ऑब्जर्व द मोशन ऑफ स्टोन, वी सी द स्टोन मूव्स इन अलोंग ए सर्कुलर पाथ। यानी एक धागे को हाथ में पकड़े और उसके दूसरे सिरे पे क्या बांधे, उसके पत्थर को बांधे, और यदि उसको घुमाए ना तो वो सर्कुलर पाथ में ही घूमेगा, वो गोल गोल घूमेगा आपके चारों ओर। वो कितनी दूरी तक घूम सकता है, जितनी दूरी आपके हाथ से उस पॉइंट तक जाएगी या उस बंधी हुई चीज़ तक जाएगी, जितनी लंबी वो रस्सी होगी इतनी ही दूरी में वो घूमेगा। इफ़ दिस मोशन द डिस्टेंस ऑफ द स्टोन फ्रॉम योर हैंड रिमेन्स द सेम, यानी आपके हाथ से उस रस्सी की दूरी हर बार बराबर रहेगी, चाहे वो किसी भी कोने में चले जाओ। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इस प्रकार के मोशन को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। द मोशन ऑफ ए पॉइंट मार्क्ड ऑन ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन और द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक आर एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन। यानी जैसे इलेक्ट्रिक फैन पंखा घूमता है आपका, या कोई क्लॉक घड़ी की जो सुइयाँ घूमती हैं, किसके एग्जाम्पल है? सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। द इलेक्ट्रिक फैन और द क्लॉक बाय देमसेल्व्स आर नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो घूमने वाला पंखा है या जो घड़ी है वो अपने आप नहीं घूम सकती, उनके लिए इसको एनर्जी की आवश्यकता होती है। बट द ब्लेड्स
but the blades of fan rotate and so do the ends of a clock. If you mark a point everywhere on the blades of a fan on the ends of a clock, the distance of this point from the center of the fan and the clock will remain same as they rotate. तो यदि हम पंखे की जो पंखुड़ी उनके ऊपर या घूमने वाली जो घड़ी है उसकी सुइयों के ऊपर निशान लगाएं तो हर बार सेंटर से उसकी दूरी क्या होती है, बराबर होती है. इन सम केसेज एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर सम टाइम. दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. तो कई बार इस प्रकार की गति होती है जिसमें जो घूमने वाली चीज़ हो कुछ समय बाद दोबारा अपनी गति को, अपने मोशन को, अपनी गति को रिपीट करती हैं, यानी रिपीट कर मतलब बार बार दोहराती है. उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. टेक द स्टोन टाइड विद द स्टिंग दैट यू यूज इन एक्टिविटी 7. या पीरियोडिक मोशन की जगह आप क्या ले सकते हो, आप जो घड़ी के नीचे लगे वो होता है पेंडुलम. पेंडुलम भी क्या होता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है, होता है. या जो स्विंग होता है किसी बच्चे का, झूला जो होता है वो भी किसका एग्जाम्पल होता है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल होता है. इनमें क्या होते हैं, एन ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम. यानी एक वस्तु या उसका कोई हिस्सा जिससे वो बंधी हुई है वो क्या करता है, कुछ निश्चित समय के बाद अपने मोशन, अपनी गति को रिपीट करता है एक निश्चित समय में. तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन. डिड यू ऑब्जर्व ए स्विंग मशीन एज ए पार्ट ऑफ योर एक्टिविटी 5? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इट रिमेन्स द सेम लोकेशन व्हाइल एनी पॉइंट on its wheel moves with a circular motion. It also has a needle that moves up and down continuously and along as the wheel rotates. Is not it? This needle is undergoing a periodic motion. तो इस प्रकार से जो एक्टिविटी 5 में झूला है उसके अंदर क्या है, वो निश्चित अंतराल के बाद उसी सिचुएशन पर पहुंच रहा है और कि किसका एग्जाम्पल है, पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है. हैव यू ऑब्जर्व क्लोजली? क्या आपने नज़दीकी से देखा है, द मोशन ऑफ बॉल अलोंग द ग्राउंड, किसी भी गेंद का गति नज़दीक से ज़मीन के. हेयर द बॉल इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड, बॉल जो है वो ग्राउंड के ऊपर घूम रही है, रोटेट कर रही है, एज वेल एज मूविंग, और आगे की तरफ जा रही है अलोंग द ग्राउंड. थस द बॉल अंडरगोज रेक्टिलिनियर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन. कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर ऑब्जेक्ट अंडरगो कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन? तो इसमें क्या है, रेक्टिलिनियर मोशन और क्या आपका रोटेशनल मोशन, यानी घूर्णीय गति के द्वारा बॉल आगे जा रही है. क्या आप कोई और उदाहरण दे सकते हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु के अंदर दो प्रकार की गति होती हो? वी डिड मैनी मेजरमेंट एक्टिविटीज एंड डिस्कस सम काइंड्स ऑफ मोशन. वी सा दैट मोशन इज ए चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. यानी हमने देखा कि किस प्रकार से जो वस्तु है वो गति कर रही है, किस प्रकार से जो वस्तु हो गति कर रही है, और टाइम के साथ है मोशन को हम क्या बोलते हैं, मोशन इज ए चेंज, मोशन इज ए चेंज दैट इज अकरिंग इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. जो समय के साथ साथ जो पोजीशन बदल रही है, वस्तु स्थिति बदल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं. दिस चेंज इन द पोजीशन कैन बी डिटरमाइंड थ्रू डिस्टेंस मेजरमेंट. और इस परिवर्तन को हम किससे, जो हम दूरी मापते हैं उसके द्वारा देख सकते हैं या उसको माप सकते हैं. दिस अलाउज अस टू नो हाउ फास्ट और स्लो ए मोशन इज. हम ये देखते हैं कि कोई भी वस्तु हो कितनी तेज या कितनी आराम से गति कर रही है. द मूवमेंट ऑफ ए स्नेल ऑन द ग्राउंड, ए बटरफ्लाई फिटिंग फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, a river flowing, an aeroplane flying, moon going around the earth, and blood flowing inside our body show that what there is a motion everywhere around us. तो बहुत से एग्जांपल हैं. जैसे हम देखते हैं कि जो बटरफ्लाई है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, या जो हवाई जहाज उड़ रहा है, नदी बह रही है, जो चंद्रमा पृथ्वी के राउंड घूम रहा है, या हमारे ब्लड खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है. तो ये सारे के सारे मोशन के एग्जांपल हैं और हमारे चारों ओर गति होती रहती है. तो दिस इज योर चैप्टर स्टूडेंट्स दैट वी रीड अबाउट मोशन एंड यूनिट एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. थैंक्स.